बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वेलकम बैक। और हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट की हुआ है इल्मुल तालीम, जिसको एजुकेशन भी कहा जाता है, और इसका चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं, पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी और मंसूबे। बड़ा अजीब व गरीब ये चैप्टर है। बाज़ार इसके टॉपिक आसान है, लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज है वो इंतहाई मुश्किल है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ कि ये किस तरह करना होगा, मगर वो तो शॉर्ट और लॉन्ग अगली वीडियो में आएगा। इस वीडियो में हम लोग पहले इसकी सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तैयार कर लेते हैं। बुक मेरे पास ओपन है, और बुक के अंदर से करने से पहले हमेशा जो रूटीन है कि हम लोग पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहले इसके शॉर्ट MCQs हो गए, 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। स्क्रीन में थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अब पहला MCQ था, मुसलमानों का मुतालबा पाकिस्तान किस लिए की था। अब ये भी एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल है कि इसके जवाब जो हैं वो 2 बन जाते हैं। ये थोड़ी सी गलती होगी है, ये असल में जो ऑप्शन है वो ये वाला मैंने टिक करना था, तो इसका जो जवाब है वो ये वाली लाइन है, ये अलफ है, ये इसका जवाब जो है वो नहीं है। ये कांडी दोबारा चेक कर लें, ये थोड़ी सी मिस्टेक। इसका जवाब अलफ है कि वो एक अलग और मुस्तकिल कौम थे। हालांकि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मुसलमान अपने नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहते थे, लेकिन ये जो जुमला है ये 2-3 जगह लिखा है, तो फिर इसका जो एग्जैक्ट जवाब है वो ऑप्शन नंबर अलफ होगा कि वो एक अलग और मुस्तकिल कौम थे। पहली दफ़ा कंप्यूटर की तालीम 1992 में बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में स्टार्ट की गई थी। तालीमी पॉलिसी 1992 में किस तालीमी पॉलिसी में प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को हुकूमत ने नेशनलाइज किया, यानी अपने कंट्रोल में ले लिया, वो थी 1972 से लेकर 1980 की तालीमी पॉलिसी जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। आपने मुताला पाकिस्तान 10वीं में पढ़ा होगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इदारों को कौमी तहवील में लिया था, जिसमें तालीमी इदारे भी शामिल थे। 1970 की पॉलिसी तालीमी नाफज क्यों नहीं हो सकी। आपको पता है कि हालात ख़राब हो गए थे, बांग्लादेश बन गया, हमारा एक हिस्सा अलग हो गया, तो जनरल जहीर खान की ये पॉलिसी थी ये काबिल अमल ना हो पाई, और हुकूमत चेंज हो गई, भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई, तो हुकूमत की तब्दीली की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। एक दफ़ा दरमियान में जो तालीमी कमीशन बना 1959 में अयूब खान के दौरे हुकूमत में, उसमें एक दफ़ा कोशिश की गई कि जो BA की डिग्री है वो 3 साल कर दी जाए, जिसको BA ऑनर्स कहा जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका था, तो फिर उसको बाद में दोबारा ख़त्म कर दी गया। ये बहरहाल फैसला किया गया था तालीमी कमीशन 1959 में। तालीमी पॉलिसी 1970 किस दौर में वज़ा की गई। जनरल जहीर खान के दौरे हुकूमत में वज़ा की गई थी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये मुकम्मल काबिल अमल ना हो सकी। पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस का जो अवलीन मकसद था, जिसके सदारत कायद आज़म साहब ने खुद की थी, वो ये था कि निज़ाम तालीम को अपनी सकाफ़त के मुताबिक ढाला जाए। टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बनाया गया, जैसे पंजाब कुरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इस तरह फेडरल बोर्ड है, KPK बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड है। इसका असल मकसद क्या है कि ऐसी किताबें तैयार की जाएँ और उनकी प्रिंटिंग की जाए जो हालात और ज़रूरियात के मुताबिक हो। 1970 की तालीमी पॉलिसी में इंटर और डिग्री के मज़ामीन शामिल सिफारिश की गई। इल्मुल तालीम, ये जो आप सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली 1970 की तालीमी पॉलिसी के तहत शुरू किया गया था। इंटर में भी, यानी FA में भी शुरू किया था, और उसके बाद BA में और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये टॉपिक शुरू किया गया था। उसके बाद जनाब अगला जो सवाल है, इसका जवाब यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ये इसका आंसर चारों के चारों गलत है। तलबा के लिए फ़ौजी तरबियत लाजमी करार दी गई। ये तालीमी पॉलिसी 1972 से 1978 यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में शुरू की गई थी। ये दरमियान में या पहले नहीं थी, इसलिए इसके ऑप्शन जो हैं वो सारे गलत हैं। इसका ऑप्शन जो सही है, अंदर से मैंने निशान लगाया, वो ये इसका जवाब है। अब अगर सवाल आ जाए बोर्ड में तो फिर क्या की जाए, तो फिर जो सबसे क्लोज तरीन है वो कर दें, 1970 कर दें या 1979 कर दें, बोर्ड वाला नंबर दे देगा। अव्वल ऐसे गलती करते नहीं है बोर्ड वाले, वो सोच समझ के सवाल बनाते हैं, तो वो लाजमी सही ऑप्शन लिखेंगे। उसके बाद शुरू जाए जनाब, सही या गलत सवाल आ गया। अगर मतलब झैल बेनात में से कोई सही है तो उनको सही कर दें, गलत हैं तो गलत कर देते हैं जी। अमले तालीम और तालीमी निज़ाम को कौमी नज़रिया हाथ से जुदा किया जा सकता है, ये मुमकिन नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होती है।
कौमी तलीमी कमीशन 1959 में इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी की तालीम अलहदा कर दी गई, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर देता हूँ, ये ना जी, इसका जवाब दुरुस्त है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नज़रियाती मुल्क है, बिल्कुल ठीक। मुताला पाकिस्तान में हमने पढ़ा था, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट। तालीमी पॉलिसी कौमी पॉलिसी होती है, इसे हुकूमत के साथ तब्दील होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर जो कौमी पॉलिसीज़ होती हैं वो जो जारी रहनी चाहिए, चाहे कोई भी हुकूमत हो, किसी का भी सिस्टम हो। पाकिस्तान में तलीमी पॉलिसी के मकासद के असूल के लिए कामयाब मनसूबे बनाए गए, गलत है। इसका उससे तरक्याती मनसूबों से कोई तलक नहीं है। तालीम एक डिफरेंट चीज़ है, तरक्याती एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 से 2010 जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बनी थी, फिर बाद में इसको मुशर्रफ साहब की हुकूमत में आगे चलाया गया और इसमें चेंजिंग की गई। उसके मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में दाखिले की शरह 90% की जाने का प्रोग्राम बनाएगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। 1979 की कौमी तालीमी पॉलिसी में असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दी, गलत जवाब है। ये 1979 नहीं बल्कि उससे पहले तश्कील दिया गया था। ईरान में एक सिपाही दानिश की तर्ज पर एजुकेशन कायम करने का प्रोग्राम जो है वो 1970 के तहत बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। यही खान के दौरे हुकूमत में कि ऐसे एजुकेशन सेंटर कायम किए जाएँ जहाँ पर उनको तालीम दी जा सके। इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम शोबों के लिए तरबियत याफ्ता अफराद का क़ुव्वत मुहैया करना तालीम का बुनियादी फरीदा है, बिल्कुल ठीक है। तालीम का मकसद बेसिकली ऐसे हुनरमंद अफराद पैदा करने हैं जो कि मुल्क की कौम की तरक्की के लिए आगे इस्तेमाल हो सकें। हायर एजुकेशन कमीशन, जिसका पुराना नाम था UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब आपको पता है कि इसका नाम HEC हो गया है। हायर एजुकेशन कमीशन है, जितने भी आला तालीम और यूनिवर्सिटीज़ की तालीम है वो सारे HEC के अंडर आते हैं। यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके तालीमी बोर्ड्स के अंदर नहीं होती, बल्कि वो HEC के अंडर होती हैं। इस्लामाबाद में बना हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन, जिसका पुराना नाम था UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। खाली जगह पुर कर दें, पुर कर देते हैं। इजाज़त। हर मुल्क अपनी तालीमी पॉलिसी के तहत अपने नज़रिया हयात के मुताबिक तय करता है। नज़रिया हयात, बरतानी निज़ाम तालीम ने नज़रिया 2 दफ़ा आ गया तो फिर खाली यहाँ पर हयात आएगा। बरतानी निज़ाम तालीम ने एक गुलामाना ज़हनीत को जन्म दिया। 1947 की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, लेकिन बाद में फिर जनरल हक साहब के दौर में इसका नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन रखा गया। ये 1972-1980 के तहत हुई, एग्जैक्ट डेट है 1974, आपने मैट्रिक के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी होगी। 1972 से 1980 की फिर भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत आ गया। पॉलिसी मैट्रिक तक मुफ्त तालीम है। टेक्निकली आप अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे आगे डिटेल से तो उसने बताया कि जो सबसे बेहतरीन एक तालीमी पॉलिसी रही है वो यही तालीमी पॉलिसी रही है 1970-80, मगर मुल्क के हालात की वजह से मुकम्मल ना हो सकी। और तालीमी पॉलिसी के मकासद के असूल के लिए लंबी मुद्दत की सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। ये बात बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम की जा चुकी है कि तालीम हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। 1979 की कौमी तालीमी पॉलिसी में तय किया कि 15 साल के अंदर उर्दू को दफ्तरी ज़बान के मुताबिक नाफ़ की जाएगा, मगर 15 क्या 150 साल हो चुके हैं, अब तक उर्दू नाफज नहीं हो सकी। पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म साहब ने की थी, कराची में मुनक्कद हुई। क्योंकि पाकिस्तान का पुराना दार हुकूमत कराची था, इस्लामाबाद तो जनरल अयूब साहब के दौर हुकूमत में बनाया गया। मसाजिद स्कूल जो हैं वो बाकायदा जनरल हक साहब के दौर में हुकूमती सरपरस्ती में 1979 के तहत कायम हुए। मैच कॉलम में विद कॉलम बी एंड राइट एंड कॉलम सी। मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बच्चों को बता रहा हूँ कि ये मैच कॉलम हो जाएं या फिर द ब्लैंक्स हो जाएं या सही गलत हो जाएं, ये इनमें से भी बोर्ड में MCQs आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो MCQ हमारे सिलेबस में है वही है, अंदर से भी आएंगे और ये MCQ भी आ जाएंगे। तो फिर इसका जवाब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मसलन यही सवाल आ सकता है कि अंग्रेज़ी को नागज़ीर बुराई के तौर पर कुछ अर्सा जारी रखने की सिफारिश की, आगे 3-4 आ सकती हैं। तालीमी कॉन्फ्रेंस 47, तालीमी कमीशन, तो आपको पता हो जिसका दुरुस्त जवाब है तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947। तो इन सब में से MCQ बनेंगे। और ये सबसे फिर बड़ी अच्छी किताब है कि इसमें तो 40-50 MCQs आपके एक्सरसाइज में से ही बन जाते हैं। तालीमी कॉन्फ्रेंस में खिताब किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, हम पहले पढ़ चुके हैं। मैट्रिक तक मुफ्त तालीम के अहकाम जारी किए गए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में। अब यहाँ पर नाम आ सकते थे अयूब खान, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, यही खान, जनरल हक, तो दुरुस्त जवाब है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये सारे MCQs बन रहे हैं। एक इनकलाबी तालीमी पॉलिसी है भुट्टो साहब के हुकूमत वाली तालीमी पॉलिसी। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आ सकते थे।
मसाजिद स्कूल खोले गए। थोड़ी देर पहले फिर द ब्लैंक्स पढ़ चुके हैं। जनरल ज़लाक साहब के दौर में तालीमी पॉलिसी 1979। BA को दौरान ये 3 साल किया गया। अब ये MCQ भी था और नीचे भी आ गया। तालीमी कमीशन 1959 के तहत 6वीं से 12वीं तक कुरान पाक मा तर्जमा। आजकल फिर ये काम शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। तो ये दोनों सही जवाब है। कंप्यूटर की तालीम मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौरे हुकूमत में तालीमी पॉलिसी 1992 में शुरू की गई। 2 मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाने के कमाल जारी की गए। इसका जवाब कहीं भी नहीं है, तो बस मैंने फिर ऐसे ही दुआ पढ़ के तुझे आगे लिख दिया है, लेकिन इसका जवाब एक्चुअली किताब में कहीं नहीं है। तो इस तरह मुकम्मल हो गया और हम शुरू करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट और लॉन्ग जो बड़े ही खप वाले सवाल हैं। मगर उससे पहले इस वीडियोस को बंद करके अगली वीडियो अलग शुरू करते हैं। तब तक अजान भी हो रही है, अजान सुनते हैं। फिर अल्लाह हाफ़िज़ जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद अगली